हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं निमिष कपूर साहब से, जो विज्ञान प्रसार में प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, यानी कि महत्वपूर्ण पद पर हैं। उनसे बात कराते हैं। नमस्कार निमिष जी। जी नमस्कार अनुपम जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी निमिष जी, एक बार फिर परेशान कर रहे हैं आपको। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर कभी कभी लगता है कि मन में ये अफवाह है या सच है, ये खाने से ये ठीक हो जाएगा, इस खाने से ये गड़बड़ हो जाएगा, क्या सिर्फ गर्म पानी पीते रहने से वायरस अपने आप मर जाएगा गले में? कोई कहता है गले में बीच में जाके अटका रह सकता है, अगर नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर आ गया जी तो आप बच गए। तमाम जी। सारी बातें। अनुपम जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप मेरा बहुत उत्साह बढ़ रहा है कि आपके जरिए जो हमारे अवेयरनेस की बातें हैं वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा पा रहा हूं। अभी देखिए, बहुत सारी बातें आती हैं जो हमको भ्रम पैदा करती हैं, अफवाहें बन जाती हैं और मिसलीड करती हैं। जैसे कि बीच में एक अफवाह आई थी कि लहसुन या प्याज खाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले इसका खंडन कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि हमारी जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारे औषधीय गुण इनमें पाए जाते हैं और इनका प्रयोग जैसे हम करते आए हैं सदियों से, हम वैसे करते रहें। लहसुन में बहुत सारे रोगाणु रोधी गुण हो सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कोविड-19 से ये लोगों की रक्षा करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा कोई अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो दावे होते हैं, जिनमें बिल्कुल उनके औषधीय गुण होते हैं, लेकिन उसको कोविड-19 से जोड़ना यानी हमको एक मिसलीड करना, हमें एक भ्रम फैलाने वाली बात है। तो इस तरह के दावों से हमको बचना है और उसके लिए हमें सही तथ्य जो हमारी सरकारी वेबसाइट है, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट है, उन पर जाकर पता करना है। अभी अनुपम जी, आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल आए थे समाचारों में। मुर्गियों को जो है वो जिंदा दफन कर दिया गया, अंडों को बहुत बड़ी तादाद में फेंक दिया गया और हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अफवाह ये उड़ाई गई कि कोविड-19 बीमारी जो है वो अंडों से और मुर्गियों से फैल रही है। ये भी एकदम झूठा दावा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इतना जरूर विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जो भी आप मांस खाएं या अंडे को खाएं, उसको सही तरीके से पका कर खाएं। एक और खबर सुर्खियों में है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना विषाणु के संक्रमण से बचा जा सकता है। तो इसको भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि गर्म स्नान करने से आप कोविड-19 के संक्रमण से स्वयं को नहीं बचा पाएंगे। आपका शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, चाहे आपके स्नान या शावर का तापमान कितना भी हो। ये कहना बिल्कुल गलत है कि गर्म पानी से स्नान करने से हम कोविड-19 के संक्रमण से स्वयं को बचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निमिष जी, एक चीज और भी आई थी कि बहुत लोगों ने कहा, उसके बड़े मतलब निकाले जाने लगे कि अल्कोहल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना आपसे डर के भाग जाएगा। जी बिल्कुल। ये भी एक भ्रामक और एक मिसलीड करती हुई खबर है। देखिए, जो भी हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 60-70% से अधिक अल्कोहल होना चाहिए। वो हम पढ़ लें, देख लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। लेकिन अल्कोहल या क्लोरीन को या सैनिटाइजर को हम अपने शरीर पर, कपड़ों पर कतई ना छिड़कें। इससे हमारा कोई बचाव होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे उल्टे हमें नुकसान होने की संभावनाएं हैं। हमारी जो श्लेष्मा झिल्लियां हैं, हमारी मुंह की, हमारी आंख की, हमारे कान में, नाक में, ये जाकर उसको हानि पहुंचा सकता है। और जो ठोस सतह है उसके लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। आपके हाथ में आप इस्तेमाल करें। आप अगर कोई अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो आप अपने उसको हैंडल पर लगाकर साफ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप बिल्कुल भी किसी भी अल्कोहल का, क्लोरीन का या सैनिटाइजर का छिड़काव या स्प्रे अपने ऊपर या अपने कमरे में कतई ना करें। ये भी प्रचारित हो रहा है कि गर्म टेम्परेचर होने पर या ठंडे तापमान पर ये कोरोना विषाणु समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है और कोई ऐसे अध्ययन अभी तक नहीं हुए हैं। और जो भी साक्ष्य मिले हैं कोविड-19 विषाणु के, उसमें गर्म या ह्यूमिड मौसम में या बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में उसको प्रसारित किया जा सकता है। उसमें ऐसी कुछ अभी तक कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई है। और इसके अलावा भी जो मच्छर के काटने को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि मच्छर के काटने से ये विषाणु फैल सकता है, ये भी एक गलत सूचना है। कोरोना एक नया विषाणु है, नोवल कोरोना वायरस, जो श्वसन वायरस है। श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर हमने मुंह में पानी वानी पिया, चला गया, पेट में चला गया,
तो इसके जी। बारे में भी अलग अलग बातें आती हैं। क्या अगर पेट की ओर चला गया तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं है? नहीं देखिए, संक्रमण अगर आप में हो चुका है तो वो खत्म बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब भी जाएं तो मुंह पर, नाक पर आप कपड़ा, स्कार्फ, गमछा या मास्क लगा कर निकलें। आप किसी भी हालत में नाक और मुंह को खुला ना रखें। उससे दो चीजें हैं, अगर आप संक्रमित हैं तो आप दूसरे को संक्रमित करेंगे, और अगर आप किसी संक्रमित के इर्द गिर्द जा रहे हैं तो आप में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा नाक और मुंह खुला होने से। बहुत सारे मास्क भी हमारी प्रयोगशालाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष प्रकार के कपड़े या चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये विषाणु वहां आकर खत्म हो जाता है। तो ये भी चीजें चल रही हैं हमारे CSIR की प्रयोगशालाओं में, जिसका और प्रचार और उत्पादन किया जाना बाकी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई हैं निमिष जी। निमिष जी, क्या इसके बारे में भी कुछ सच्ची जानकारी है? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ आई हैं कि ये विभिन्न सरफेसेस पे, विभिन्न सतहों पर कितने समय जिंदा रह सकता है। बड़ी जी। अलग अलग खबरें आती रही हैं। हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर एग्जैक्ट कितना समय ये जिंदा रहता है, कितना समय एक्टिव रहता है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, जो भ्रामक दावे हैं, जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, अफवाहें जो फैल रही हैं, एक तो हम इनको बिल्कुल फैलने से रोकें। ऐसे कोई भी मैसेज को, वीडियो को या फोटो को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये इसमें एक्शन भी हो रहा है और इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। और सबसे आवश्यक ये है कि जो विश्वसनीय हमारा स्रोत है, उससे हम अपनी जानकारियों को पुख्ता करें, उस पर हम भरोसा करें। और उसके लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसमें पूरा एक अलग से सेक्शन बनाया गया है कोविड-19 से जुड़ा हुआ, जिसका शीर्षक है कोरोना वायरस डिजीज, जिसमें कोविड-19 से जुड़े जो भी फर्जी समाचार हैं या मिथक हैं, उनका खंडन किया गया है। और जनता के लिए कोविड-19 से बचने के लिए सारी सलाहें दी गई हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसकी वेबसाइट पर आप जाएं, icmr.nic.in। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियां सिलसिलेवार मिलेंगी। और उसी तरह से एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई गई है जो भारतीय वैज्ञानिकों की एक समूह ने बनाई है। उसका नाम है इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19, और ये वेबसाइट का पूरा नाम है indscicov.in, 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 या आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19। और ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में इसमें जानकारियां दी गई हैं, क्या करें क्या ना करें, अफवाहों से, मिथकों से, फर्जी खबरों से कैसे सावधान रहें। और उसी तरह से एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है कोविड ज्ञान के नाम से। कोविड ज्ञान आप डालेंगे इंटरनेट पर तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की वेबसाइट है, जो विशेष रूप से कोरोना वायरस और कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों के लिए बनाई गई है। और उसके अलावा जो विज्ञान प्रसार की वेबसाइट है, विज्ञान प्रसार की वेबसाइट में देश में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, उनसे जुड़े सारे समाचार आपको विज्ञान समाचार के कॉलम में मिलेंगे। और स्पेशल न्यूज बुलेटिन, न्यूज लेटर भी आपको मिलेगा कोविड-19 से जुड़ा हुआ। और हमारी जो प्रेस सूचना ब्यूरो है भारत सरकार का, pib.gov.in, तो उस पर भी जाकर आप ये सारी जानकारियां देख सकते हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट्स आपको निमिष जी ने बता दी है, कहीं पर जाइए, तस्दीक कर लीजिए। ये वो जगह हैं जहां पर सही, सटीक, एकदम तथ्यपरक जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, ये जो चीज़ हमें सुनी थी सही या गलत है। यहाँ तक कि PIB भी रोज़ कुछ ना कुछ अफवाहों पर क्या सच है क्या गलत है, इस तरह के रिलीजेस जारी करता रहता है। निमिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।